रात के ठीक 12 बजते ही शहर की पुरानी घड़ी में 12 बार घंटियां बजती और हर रात की तरह उस रात भी राघव अपने घर का दरवाजा धीरे से खोलकर बाहर निकल गया। उसके हाथ में एक छोटी सी लालटेन थी और जेब में एक पुरानी चाबी। राघव की उम्र करीब 35 साल थी। वह शहर में पिछले कई सालों से अकेला रह रहा था, किसी से ज्यादा बात नहीं करता था और रात होते ही जैसे उसकी दुनिया बदल जाती थी। शहर के लोग उसके बारे में तरह तरह की बातें करते थे। कोई कहता राघव पागल हो गया है, कोई कहता वो रात में किसी आत्मा से मिलने जाता है। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि राघव हर रात पुराने कब्रिस्तान में जाता था और वह हमेशा एक ही कब्र के सामने बैठता था। उस कब्र पर लिखा था राघव शर्मा, जन्म 1991, मृत्यु 2026। लोगों ने कई बार उससे पूछा था कि आखिर वह अपनी ही कब्र के सामने क्यों बैठता है, लेकिन राघव कभी जवाब नहीं देता। बस एक बात कहता, जब मेरी मौत का दिन आएगा तब तुम्हें सब समझ आ जाएगा। एक रात 17 साल का अमन उसका पीछा करने लगा। अमन को हमेशा से रहस्यमयी चीजों में दिलचस्पी थी। वह छिपते छिपाते कब्रिस्तान तक पहुंच गया। राघव अपनी कब्र के सामने बैठा था। कुछ देर बाद उसने जेब से एक पुरानी तस्वीर निकाली। तस्वीर में राघव बहुत छोटा था। उसके साथ एक लड़की खड़ी थी। अमन ने दूर से तस्वीर देखने की कोशिश की। तभी राघव ने अचानक पीछे मुड़कर देखा। अमन डर गया और एक पेड़ के पीछे छिप गया। राघव कुछ देर तक उसे खोजता रहा। फिर उसने कब्र के पीछे जाकर जमीन में लगी लोहे की एक छोटी चाबी घुमाई। अचानक कब्र के पीछे की दीवार का एक हिस्सा खुल गया। अंदर से हल्की पीली रोशनी बाहर आई। अमन हैरान रह गया। राघव अंदर चला गया। अमन ने भी हिम्मत करके उसका पीछा किया। अंदर एक छोटा सा कमरा था। दीवारों पर सैकड़ों तस्वीरें लगी थीं। हर तस्वीर में राघव था, लेकिन हर तस्वीर में उसकी उम्र अलग थी। एक तस्वीर में वह 18 साल का था, दूसरी में 25 साल का, फिर 35 साल का, फिर 50 साल का और एक तस्वीर में वह करीब 70 साल का दिखाई दे रहा था। अमन के पैरों तले जमीन खिसक गई। तभी उसकी नजर कमरे के बीच रखी मेज पर गई। वहाँ एक मोटी डायरी रखी थी। अमन ने डायरी उठाई। पहले पन्ने पर लिखा था, अगर कोई यह डायरी पढ़ रहा है तो समझ लेना कि समय फिर से बदल चुका है। अमन ने जल्दी से अगले पन्ने पलटे। वहाँ लिखा था, मैं राघव हूँ। आज मेरी उम्र 35 साल है, लेकिन मैं जानता हूँ कि मेरी जिंदगी सिर्फ 35 साल की नहीं है। अमन कुछ समझ नहीं पा रहा था। आगे लिखा था, साल 2026 में मेरे साथ एक दुर्घटना हुई थी। उस दुर्घटना में मेरी मौत हो गई थी, लेकिन मरने से कुछ मिनट पहले मुझे एक अजीब मौका मिला। मुझे अपने जीवन के अगले 40 साल देखने का मौका मिला। अमन की सांस रुक गई। डायरी में लिखा था कि राघव ने अपनी जिंदगी का भविष्य देखा था। उसने देखा था कि उसकी मौत के बाद शहर में एक बड़ी घटना होने वाली है, लेकिन उस घटना को रोकने के लिए उसे हर रात कब्रिस्तान में आना पड़ता था। अचानक पीछे से आवाज आई, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। अमन ने पलटकर देखा। राघव दरवाजे पर खड़ा था। उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं था, बल्कि डर था। राघव ने कहा, अमन, तुमने जो देखा है उसे भूल जाओ। अमन ने पूछा, लेकिन आपकी कब्र पर 2026 में आपकी मौत की तारीख क्यों लिखी है? राघव कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, क्योंकि वह तारीख मेरी पहली मौत की है। अमन के चेहरे का रंग उड़ गया। पहली मौत? राघव ने सिर हिलाया। हाँ। फिर उसने दीवार की तरफ इशारा किया। इन तस्वीरों में मेरी जिंदगी के अलग अलग भविष्य हैं। हर बार जब मैं कोई बड़ी गलती करता हूँ, समय मुझे वापस उसी जगह भेज देता है, लेकिन हर बार एक चीज नहीं बदलती। अमन ने पूछा, क्या? राघव ने धीमी आवाज में कहा, मेरी मौत। कुछ पल के लिए कमरे में सन्नाटा छा गया। तभी बाहर कब्रिस्तान की घड़ी में 12:33 हुए। राघव अचानक घबरा गया। उसने कहा, समय आ
गया। अमन ने पूछा, क्या होने वाला है? राघव ने जवाब दिया, आज मुझे मरना है। अमन ने उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। राघव हल्का सा मुस्कुराया, मैंने भी यही सोचा था। तभी कमरे की सारी तस्वीरें एक साथ गिरने लगी। दीवार पर लगी आखिरी तस्वीर नीचे आकर टूट गई। अमन ने तस्वीर उठाई, उसमें राघव नहीं था, उसमें अमन था। अमन के हाथ कांपने लगे। तस्वीर के नीचे लिखा था, अगला रक्षक। राघव ने कहा, अब तुम्हें समझ आया। मैं इतने सालों से अपनी मौत को रोकने की कोशिश नहीं कर रहा था। मैं उस इंसान को ढूंढ रहा था जो मेरी जगह यह जिम्मेदारी संभाल सके। अमन ने पूछा, लेकिन मैं ही क्यों? राघव ने अपनी जेब से वही पुरानी तस्वीर निकाली। अब अमन ने तस्वीर को ध्यान से देखा। उसमें राघव के साथ जो लड़की थी वह अमन की माँ थी। अमन की आंखों से आंसू निकल आए। राघव बोला, तुम्हारी माँ ने मुझे बचाने के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी थी। उसने मरने से पहले मुझसे सिर्फ एक वादा लिया था कि एक दिन मैं उसके बेटे को सच बताऊंगा। अचानक बाहर तेज हवा चलने लगी। कमरे की लालटेन बुझ गई। अंधेरे में राघव की आवाज आई, अमन अब पीछे मत देखना। अमन ने डरते हुए पूछा, क्यों? राघव ने कहा, क्योंकि जो तुम्हारे पीछे खड़ा है वो मैं नहीं हूँ। अमन ने गलती से पीछे देख लिया। वहाँ राघव खड़ा था, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान थी और असली राघव उसके सामने था। दो राघव, एक बूढ़ा एक जवान। बूढ़े राघव ने अमन से कहा, भागो। अमन दौड़कर कमरे से बाहर निकल गया। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो कमरा गायब था। कब्रिस्तान में सिर्फ एक कब्र थी, उस पर अब नाम बदल चुका था, राघव शर्मा, मृत्यु 2026, और उसके नीचे एक नई लाइन लिखी थी, अगली कहानी शुरू होगी अमन से। अमन वहीं खड़ा रह गया। उस रात के बाद उसने कभी राघव को नहीं देखा, लेकिन हर रात ठीक 12 बजे उसके दरवाजे पर 3 बार दस्तक होती, ठक ठक ठक, और बाहर कोई दिखाई नहीं देता। सिर्फ जमीन पर एक पुरानी चाबी पड़ी होती और उसके साथ एक छोटा सा कागज, आज रात कब्रिस्तान मत आना। अमन हर बार उस कागज को जला देता, लेकिन अगली सुबह वही चाबी फिर उसके दरवाजे के बाहर पड़ी होती और इस बार कागज पर सिर्फ एक लाइन लिखी होती, तुम्हारी कब्र तैयार है। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगे तो वीडियो को जरूर शेयर करें। हर कहानी में छुपा है एक सबक। जुड़िए कृष्णवेश AI के साथ।